तो भाई मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट बात उठी, c,0 से पास करा तो सर दिस इज द कंडीशन, ये है सर कंडीशन, है ना। अगर c,0 से पास किया तो दिस इज द कंडीशन, द कंडीशन का मतलब समझ ही रहे होंगे। अब बढ़ते हैं ध्यान से, ये आपका काम। अब हम वेट करेंगे इफ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड। जगह पे कुछ और नहीं ले सकते सर? बस बस वही हम आप ले दिए ना आपको। कॉर्ड जो होगा वो फोकल कॉर्ड होगा, यानी कि कॉर्ड जो था वो पास कर रहा था c,0 से, और फोकल कॉर्ड पास करेगा a,0 से। तब क्या कंडीशन होगा मेरे भाई, बताइए। क्या कंडीशन होगा उत्कर्ष, अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन गया तो? सर इसका मतलब c,a के जगह पे आप पिछले वाले क्वेश्चन में c,0 के जगह पे आप a,0 पुट कर दो। सर T1। हाँ वेरी गुड। तो पिछले वाले में था T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -c। -1। अब यहाँ पे इस कंडीशन में सर आप बोले हैं कि कॉर्ड फोकल बन गया, फोकल कॉर्ड, तो a -a/a बन जाएगा, जो कि -1 हो गया। -1 हो जाएगा। वेरी गुड। एंड दिस इज द बच्चों ग्रेटेस्ट बात, सब गजब गजब की बात। स्टार लगाएंगे, यही होगा आपका शॉर्ट नोट। लिखेंगे कंडीशन ऑफ फोकल कॉर्ड, बढ़ा जाए। यस सर। मजेदार बात तो यहां है, अभी और है। अब आइए हम जरा पैराबोला को देखते हैं। ये पैराबोला था, ये जो था फोकस, इससे गुजर गया कॉर्ड आज के दिन, तो ये बन गया फोकल कॉर्ड। ये पॉइंट सर P, ये पॉइंट सर Q। P मानना था तो a/T1² कॉमा 2a/T1। दूसरा पॉइंट सर a/T2² कॉमा 2a/T2। ठीक है। अब क्या बच्चों, आप a/T1² के जगह पे इस कंडीशन को थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप बोल सकते हो ना सर T1 इज इक्वल टू -1/T2, हाँ या ना। तो इस T1 के जगह हम पुट करना यस सर। चाहते हैं। और सर ये सब इतना कारनामा आप क्यों कर रहे हैं सर, यही गजब गजब की बात होगी। पुट कर दिए और इसको रहने देते हैं, है ना। और इसके जगह पे भी पुट हम लोग कर देते हैं, वही बात, T1 के जगह पे -1/T2। तो ये सर बन गया, अरे मेरा पेन भाग गया, रुक जाइए, a/, जा पेन गायब हो गया बच्चों, हाँ आ गया, a/, अरे अरे हाँ आ गया। ये मेरा हैक कर लिया था, कौन किया है ये, प्रतीक किया होगा जरूर। a/T2 का स्क्वायर -2a/T2, ये पॉइंट बन गया। और ये पॉइंट सर T1 में लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें
ए T1 का स्क्वायर कॉमा -2a T1। वेरिएबल को धीरे धीरे कम करने का कार्यक्रम चलता है बच्चों हमारा। धीरे धीरे वेरिएबल को कम किए हम, है ना। नोट किया जाए, पॉइंट बदलने आप भी बदलिएगा जब क्वेश्चन में हम आपको बदलाएंगे। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये डी पॉइंट डन। डी पॉइंट में इतनी बात। अगला पेज, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। कौन बताएगा? बताओ। सबसे पहले हम आपसे पूछ लेंगे कंडीशन। तो आप में से हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू सर -1। और जो नहीं पढ़ेगा वो कहेगा ये क्या बात हो रहा है, ये कौन सी दुनिया का बात सर करते रहते हैं। और जो जाना है, हाँ हम सर के विद्यार्थी, हम सर का बात सुने थे। T1 T2 -1 फोकल कॉर्ड। कभी नाम आया जीवन में, हम T1 T2 -1 बोल देंगे। कहोगे ओके सर, फोकल कॉर्ड माने T1 T2 -1। ओके। क्या था बच्चों कॉर्ड का स्लोप? वैसे वही तो फोकल कॉर्ड का भी स्लोप होगा। हम भूल गए, जा कोई बताएगा? सर हाँ 2/T1 प्लस T2। वेरी गुड। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला था ना, बट इसकी जगह पे आपको क्या रखना चाहिए? देखिएगा जरा ध्यान से, आंख मत भटकाइएगा। एकदम गजब की बात, शानदार बात, जय महाकाल लिख दिए। समझ गए? ये थोड़ा सा गलती हो गया। T1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम T1, दिस बिकम T1 का स्क्वायर माइनस का 1। अब ये T1 उठुक के ऊपर जाएगा, फुटुक के, देखिए गया। दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ, दिस इज द बच्चों स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड 2T1 अपॉन, यही सब फॉर्मूला है। हर एक फॉर्मूला का प्रूफ कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हाउ एंड वाई डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको याद करना तो है, बस याद करने में दिक्कत ना होगा। स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड टाइटल है ये, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई होप समझ गए। जानना चाहेंगे उत्कर्ष से? उत्कर्ष समझे? यस सर समझे। याद रखिएगा। ई पॉइंट हम डन कर लिए। ई के बाद क्या आता है? एफ। आइए, नोट हो गया। एफ पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड नहीं, कॉर्ड, वही कॉर्ड जो C,0 से पास हो रहा था। अच्छा सर फिगर दिखाएं कि आप समझ रहे हैं कौन वाला कॉर्ड? वही वाला, ये वाला P, ये वाला Q। इसी का लेंथ आज बताना है। कितना बार लिख रहे हैं हम? आप भी लिखना, आप हर बार फिगर बनाना। हम हर बार फिगर नहीं बनाते हैं, बट आप हर बार बनाना, फील करोगे। यही कॉर्ड का लेंथ बताना है कि ये कॉर्ड कितना बड़ा है। ये व्हाइट कलर देखिए, ये कितना बड़ा है, यही आपको बताना है। P से Q की दूरी कैसे बताएंगे अंकित? PQ इज ऑल्सो ना बच्चों लेंथ ऑफ कॉर्ड। कोई तो बोलो कैसे निकालें? सर डिस्टेंस। वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड मेरे लालू। आवाज है? ग्लिच कर रहा है? नहीं है। आवाज आया बच्चों? हाँ थोड़ा सा धैर्य धरिए, धैर्य धरिए, धैर्य धारण। आया? हाँ आ गया। फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला देखना। A T1 का स्क्वायर माइनस
a t2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a t1 माइनस 2a t2 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट में। अब क्या करें, लेंथ ऑफ कॉर्ड को L मान के चलते हैं। इसमें से आप देखिए T1 का स्क्वायर है ना बार बार। ओके, ये कॉमन जरा देखिएगा कैसे निकालते हैं। नहीं, आपको तो फील ही नहीं होगा। पहली बात, यहां a है, यहां a है, यहां a है, यहां a है, सब में से a बाहर निकलेगा तो a स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो a बचेगा। और ये T1 माइनस T2 का स्क्वायर है, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा T1 का स्क्वायर। T1 T2 ये समझिएगा कैसे, ये बाहर निकल गया, अंडर रूट के अंदर में बच गया बेचारा, a बाहर है, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस का सब गया बाहर, 2 2 जा 4। समझें? एक लाइन गायब कर दिए कैलकुलेशन में, हो सकता है दुख होगा। दिस इज द बच्चों लेंथ ऑफ कॉर्ड। याद ये भी। बढ़ते हैं, ठीक है प्रतीक। सक्षम कहां भागा? जी सर। F के बाद G सर उसका पॉइंट, नेट नहीं काम कर रहा। F के बाद G पॉइंट। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ना आप ही के लिए ये पॉइंट। आज फोकल कॉर्ड का लेंथ बताना है, कॉर्ड का नहीं। वही बात सर, फोकस से गुजरेगा। हाँ, a,0 से गुजरेगा, पॉइंट वही PQ भर लीजिएगा। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, तो सर लेंथ ऑफ कॉर्ड आप अभी तक आप बताए हैं L इज इक्वल टू a T1 प्लस T2, तो T1 की जगह T1, और इसका कंडीशन क्या था बच्चों फोकल कॉर्ड का, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 ना, तो T1 इज इक्वल टू है ना -1 अपॉन T2, या बच्चों T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1। तो इसके जगह पे पुट करेंगे T2 के जगह पे। अब की बार T2 के जगह पे ऐसा कुछ, फिर अंडर रूट था T1 माइनस 1/T1 का स्क्वायर प्लस का 4, तो L इज इक्वल टू A। अब ये T1 एक ही पॉइंट है, तो इसको T से लिखना शुरू कर देते हैं। A T माइनस 1/T अंडर रूट T माइनस 1/T का होल स्क्वायर प्लस का 4, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। इसको भी याद रखना है, समझें? सर इसको याद रखें, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइए ना कर लेते हैं। सॉरी, एक छोटा सा, हाँ माइनस था, ओके, यहां बन गया प्लस माइनस माइनस, बाकी सही है। और इधर भी देखते हैं, इधर क्या था,
T1 प्लस T2 था तो माइनस बन गया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू A T1 प्लस 1/T1, यानी कि T बोल रहे हैं केवल। और आपको पता है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, ये किसी को दिखा था 4AB? T इंटू 1/T, देखो देखो देखो, पहले ध्यान से भटको मत। T इंटू 1/T दिखा? कितने बच्चों को ये फॉर्मूला पता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB का अंडर रूट इज इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड, ये किसी को पता ही नहीं था। और यहां वही अप्लाई होके बुक में लिख देता है, आपका होश उड़ जाता है। दिस इज A प्लस बी। अगले ही लाइन में आप सिंप्लीफाई करके और अच्छे से जान गए कि L इज इक्वल टू सर A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। दिस इज योर फॉर्मूला, याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना भाई। ऊपर वाला नॉट वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। कहां का बात कहां हो रहा है, समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं बात बनाना। इसको भी याद करना, इसको भी याद रखना पड़ेगा। सर पूरा यादें वाला चैप्टर है, हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आपका एफर्ट कम लगे, इसीलिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं। आइए, नोट हो गया तो आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत तो पूछ लो। वीनो बच्चा वाला खेल, ये चीज बचपन से जानते आ रहे हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछने का मन कर रहा है, प्रतीक, सक्षम, है ना, उत्कर्ष और अंकित से। बड़ा अच्छा सवाल। दिस इज द कॉल्ड बच्चों नेक्स्ट लेवल ऑफ जेई लेवल और नेक्स्ट लेवल ऑफ पढ़ाई लिखाई। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आपके सामने प्रकट है। बड़ा अच्छा सवाल ये है, हम इसके लिए वेट करेंगे, लेकिन हमको मन है बड़ा कि कोई बच्चा जवाब देता ना, मजा आ जाता। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पहले हम आपको लिख दें, फिर आपसे अच्छा सवाल पूछें। L इज इक्वल टू A T प्लस, प्रतीक माइक ऑन कर लो, क्योंकि अगर तुम नहीं जवाब दिए तो बहुत दुख होगा। सर आज नहीं दे पाएंगे सर। क्यों नहीं? नहीं आज दो ना, आज देखो ना, रुको ना, मजा आएगा तुमको। ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड L इज इक्वल टू A T1 T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लिखे हैं उसका पहला पॉइंट हम आपसे जानना चाहते हैं, जरा सुनिएगा। मिनिमम, माइक ऑफ मत करना, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या बता सकते हो आप? सोचो तो, दिमाग का तार हिलाओ तो। मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, और आपके सामने हम प्रकट कर दिए, यही है फोकल कॉर्ड। सक्षम बोलेगा आपके बगल में है शायद। जी सर। बोलो सर सर। ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई कीजिए, बस देख करके बताना है। और मेरे भाई उत्कर्ष बोलो तो, सोच सकते हो मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड? सामने है, आपके स्क्रीन पे है। और हम इसलिए इतने विश्वास के साथ बोल सकते हैं, प्रतीक और सक्षम, है ना, कि ये लोगों को एक दिन पढ़ा दिए थे, ये बात बोल गए थे। हम बताएं, जान के दंग रह जाओगे सर, वहां का चीज यहाँ भी लग रहा है दिमाग। देखो भाई मेरे ना, 4A ध्यान से
सर कैसे? अरे वाह, अब देखो प्रतीक कहेगा ओ माय गॉड, सक्षम कहेगा ओ माय गॉड सर मिस्टेक हो गया। अरे भाई किसी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा बोले थे 2 या 2 से बड़ा होता है, हाँ या ना भूला? अरे नालायक हाँ हो, सर। उम्मीद कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो ये ज्यादा से ज्यादा सर 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो मिनिमम लेंथ 4 हुआ कि नहीं, समझे कि सर नहीं उतना समझे? दिमाग नहीं लगा पाए थे। अरे बाप, तो मजा आया ना रियली? हाँ सर। किसी भी फंक्शन और यही हमारे दिमाग में अभी चमका, हम सोचे बच्चा से पूछते हैं किसी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हर बार लिखते हैं ना बाबू हम, 2 या 2 से बड़ा होता है, और ये हम आपको प्रूफ करते हैं ना। सर आप सर कहीं का सर उतना दूर का बात कैसे याद आएगा सर, उसमें लगाएंगे सर। इसीलिए तो बचला है टीएटी का यूनिवर्स। हाँ, इसीलिए तो आपको मेरे साथ पढ़ना होगा डेली, रोज एकदम चौकस आंख खोल करके। रिवीजन क्यों रिकॉर्ड करके बच्चों हम यूट्यूब पे डालते हैं? हर बार कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, जितना बार आप देखोगे ना आपको नया मिलेगा और मजा आएगा, कहोगे अच्छा मजा आया राहुल गांधी के तरह, है ना? और यही मजा हम पूरे देशवासी को देना चाहते हैं, है ना? चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया बच्चों हमारा, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, जेई का फेवरेट बात पूछता है, छोटा छोटा प्रश्न मिला करके एक बड़ा खूंखार रूप धारण करता है। तो इंपॉर्टेंट नोट का पॉइंट 1 पॉइंट 2 लिखिएगा। अभी अभी हमने स्लोप बच्चों निकाला है फोकल कॉर्ड का, क्या था? m इज इक्वल टू 2 अपॉन t माइनस 1/t। अनअकैडमी के हर एक एडुकेटर का सम्मान है ना प्रतीक? डिफरेंस पता चल रहा होगा तुमको? जी सर। हाँ, हम अपना खुद नहीं बोलेंगे, है ना, बट डिफरेंस पता चल रहा होगा। बाकी बच्चे तो ज्यादा इधर उधर नहीं है ना? लेकिन प्रतीक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना? महान महान लोग सब वहां हैं बैठे हुए, सभी का आदर है, सम्मान है ना? बट ये भी है बच्चों, ये तरीका अपनाइए कि आपको फील हो, आप करो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको लिख दे रहे हैं, आपके बदले कर आप रहे हो। और ये बिल्कुल मतलब बहुत खराब बात होगा कि आपको रत्ती भर भी नहीं समझ में आएगा। इसको कहते हैं 100% समझना, 100% अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो जो बात बोल रहे हैं वो सब मेरे दिमाग में जा रहा है, रत्ती भर नहीं जा रहा है तो वो मेरा इधर उधर हम भटक जाते हैं। अभी बैठे हुए हैं, एक बच्चा है मेरे सामने बैठा हुआ है, मोबाइल वो टिपता है। अरे भाई मोबाइल दूर रखो, सिर्फ स्क्रीन देखो, मेरा आवाज सुनो। आइए एक और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट में से 1, m इज इक्वल टू 2 अपॉन t माइनस 1/t आया। हर बच्चे को पता है m का मतलब स्लोप होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, हाँ या ना? यानी कि सर आप ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन t माइनस 1/t। हम बोले हाँ। तो सर आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि t माइनस 1/t इज इक्वल टू, ध्यान से, 2 cot थीटा। हम बोले हाँ, रेसिप्रोकल कर दिए। हाँ या ना? आइट आइट, क्या मजा आ रहा है ना? अब एक और जबरदस्त बात फिर याद आ गया, हम क्या बताएं। और तुम लोग आज कहो तो अनलक्की हो, या हमको इतना याद आ रहा है ना, हालांकि हमेशा याद रहता है बट ये बोलने का तरीका याद आ गया, है ना? आइए, ये 2 cot थीटा सर क्यों दिखाएं आपको? पक्का कुत्ता काटा होगा, हम आप समझ गए, है ना? मतलब हम क्या बोल रहे हैं। चलो तो आते हैं टॉपिक पे। हाँ, कुत्ता सही में काट लिया था। अब देखिए जरा, है ना, मैथ्स का कीड़ा काट लिया था एक बार गलती से। L इज इक्वल टू,
कहाँ का बात कहाँ जोड़ रहे हैं, फिर से अगेन रिपीट, अभी तक जान रहे हैं आप, है ना। ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट, अरे लेंथ ऑफ सॉरी फोकल कॉर्ड, प्रतीक डिस्टर्ब हो रहे हैं। एल इज इक्वल टू ए, क्या बच्चों, T1 प्लस T2 के स्क्वायर के जगह पे T1 माइनस टी का स्क्वायर माइनस 4, नहीं +4 लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो, कम स्पेस है, पहले हाँ या ना तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। ओके, अब रुकिएगा, पूरे माइक ऑन ही रखिएगा। अब बताइए, क्या इस T1 माइनस सॉरी T-1/t के जगह पे क्या कॉट थीटा लिख सकते हैं? क्या गजब की बात सर, ट्रिगोमेट्री भी आप घुसा रहे हो जबरदस्ती का, लो। सर 4 cot थीटा। यस, 2 छूट गया, कहां पे छूट गया मेरे भाई? ठीक है, अब आइए यहां, अरे बिल्कुल सही है उत्कर्ष, बहुत सही बोले हो तुम, 4 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा, L इज इक्वल टू ए, 4 कॉमन निकल, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 क्या होता है? किसी को नहीं पता, जा। cosec स्क्वायर थीटा। हाँ, दिस इज द बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अच्छा सर, लेंथ Yes, ऑफ sir. फोकल कॉर्ड 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, 5 स्टार तो पक्का देंगे। अलग दर्जा हो गया इसका, फोकल कॉर्ड ये भी है, फोकल कॉर्ड ये भी है, दोनों का दर्जा अलग है। तो आपको ये बात समझ में आया कि हमको ये क्लिप आर्ट लगाने का शौक नहीं चढ़ा था बस, कि वेरी इंपॉर्टेंट का कुछ लगा दे ताकि अट्रैक्टिव दिखेगा, नहीं, रियली में है। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये है आपका। फोर ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे के मन में ये सवाल कि थीटा क्या है, तभी बताएंगे, और अच्छा बच्चा तो जान गया होगा थीटा क्या है। किसी बच्चे के मन में ये सवाल कि सर व्हाट इज थीटा, ए तो जानते हैं सर फोकस है, थीटा क्या है सर, कौन सा एंगल है ये? नहीं बोलोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? उत्कर्ष बता देते हैं, आइए। ये थीटा कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ? यहां पे फर्स्ट टाइम। ये tan थीटा क्या है? स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड कैसा होता है बच्चों? ऐसा, यही है आपका थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो फोकल कॉर्ड जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को थीटा कहेंगे। थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एन एंगल बिटवीन, सॉरी ग्रामर, फोकल कॉर्ड एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक बच्चा बोल रहा है सर खत्म कीजिए ना सर, ना, अभी तो अपना बच्चों कौन सा पॉइंट था? जी के बाद क्या आता है? एच नहीं डिस्कस करोगे? एक ही टॉपिक ना था, स्लोप ऑफ ओपी कॉर्ड। अब ये सर ओपी नया नया है, हाँ नया है, आइए दिखाते हैं, थोड़ा सा नया है, बाकी बात पुराना। एक प्यारा सा पैराबोला, ओपी आज कॉर्ड है, ओ का मतलब ओरिजिन,
P कोई पॉइंट है पैराबोला पे और O ये है। दिस इज द बच्चों ओपी कॉर्ड। ठीक है, मिला दीजिए अच्छे से, आप मिला चुके होंगे। अच्छा, इतना स्लो क्यों है सर आप आज? क्योंकि आपको हम आज सोचवाने पे मजबूर करेंगे। इतना स्लो है ताकि आप आगे की बात सोचो, मेरे आगे की बात की हम क्या बोलने वाले हैं। पॉइंट ये मान लिए, किसी भी लाइन का स्लोप कौन बताएगा? हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी गुड। स्लोप क्या है मेरे भाई? y2 क्या है? 2at माइनस 0 अपॉन at स्क्वायर माइनस का 0। a से एक खत्म सर, एक t से एक t भी खत्म, क्या बचा? 2/t। याद रखिएगा, स्लोप ऑफ ओपी कॉर्ड इज इक्वल टू 2/t। पक्का कि नहीं पक्का? हम भूल जाएंगे सर, हम ना याद रखेंगे आपका इतना बात सब। आप अपना खेल आप ही जानो। बस बच्चों, तो ये जो चीज है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए वही पुरानी बात, बहुत हंसते रहिए, बहुत मुस्कुराते रहिए, फॉर्मूला सब याद कीजिए, है ना। फॉर्मूला शॉर्ट नोट बनाइए, पूरे कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंट है, और वो कोऑर्डिनेट आप याद रखिए, है ना। फॉर्मूला बनाइए सबका, मेक अ शॉर्ट नोट एंड रिमेंबर और फॉर्मूला, है ना। अभी इंटीग्रेशन का हम डाले हैं, आप देखे होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, बस शुभ रात्रि। ये पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगा। पिछले दिन बच्चों हम सेव नहीं कर पाए थे गलती से, जिसकी वजह से आपको नहीं दे पाए थे।